एस.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स का न्यूमेरिकल 72. How many time constants will elapse before the energy stored in the capacitor reaches half of its equilibrium value in charging RC circuit? तो आरसी सर्किट दिया हुआ है और इस आरसी सर्किट में जब यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे चार्जेस फ्लो होंगे तो यहाँ पे चार्ज अक्यूमुलेट होगा और जब वो फुल्ली चार्ज होगा तब जो एनर्जी होगी तो लेट से कि वो मैक्सिमम एनर्जी यू होगी। अब हमें क्वेश्चन है कि वो जो भी एनर्जी स्टोर होगी उसके हाफ एनर्जी स्टोर होने के लिए कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा। मतलब कोई भी एक टी टाइम पर एनर्जी होगी जो मैक्सिमम एनर्जी के हाफ टाइम्स होगी, तो इतनी एनर्जी स्टोर होने के लिए कितने टाइम कांस्टेंट लगेंगे ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे जब मैक्सिमम एनर्जी बनेगी तब लेट से कि पूरा फुल्ली चार्ज है, वो क्वेश्चन में दिया है कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल, तो स्टेबल मतलब जहाँ पे चार्जिंग होगी फुल्ली चार्ज होने के बाद वो और चार्ज नहीं होगा, इसलिए ग्राफ भी इस तरह से आता है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी जहाँ पे और चार्ज स्टोर नहीं होगा, वो फुल्ली चार्ज होगा, एनर्जी भी फुल्ली स्टोर होगी वहां पे। उसके हाफ एनर्जी स्टोर करने के लिए मतलब जो चार्ज यहाँ पे होगा उसका हाफ चार्ज अगर स्टोर करना है तो कितना टाइम लगेगा, या मैक्सिमम एनर्जी है तो चार्ज कितना लगेगा, आधा एनर्जी आने तक कितना चार्ज लगेगा, ये अगर हम फाइंड करते तो लेट से कि मैक्सिमम एनर्जी मतलब क्या इक्वेशन है, एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, ये होती है मैक्सिमम एनर्जी। और हमें जो चाहिए एनर्जी, एनर्जी का इक्वेशन क्या है 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी। अब ये एनर्जी इसके हाफ चाहिए, मतलब ये जो एनर्जी है इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी, ये चाहिए। ये जो एनर्जी है इसके हाफ एनर्जी हमें लाने के लिए कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा। इसका मतलब ये सपोज ये यहाँ पे गया, ये सी भी गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये क्यू इज इक्वल टू क्यू, इसका स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया, तो जब हाफ एनर्जी आएगी तब इस कैपेसिटर पे चार्ज जो होगा वो चार्ज होगा क्यू, मतलब वो मैक्सिमम चार्ज अपॉन √2। तो इतना चार्ज, इन शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि मैक्सिमम एनर्जी के आधा एनर्जी स्टोर करने हैं तो कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा, इन शॉर्ट उसे हम कहेंगे कि अगर Q अपॉन √2 मैक्सिमम चार्ज के डिवाइड बाय √2 इतना चार्ज अगर स्टोर करना है तो कितना टाइम कांस्टेंट लगेगा। मतलब ये जो Q होता है किसी भी टाइम का उस ड्यूरिंग चार्जिंग, क्वेश्चन में दिया है कि ड्यूरिंग चार्जिंग, तो Q होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻t अपॉन RC। ये किसी भी टाइम के लिए चार्ज का, चार्जिंग के लिए इक्वेशन। अब ये जो चार्ज हमें चाहिए Q अपॉन √2 चाहिए, मतलब ये Q मैक्सिमम चार्ज, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम चार्ज हम Q से दिखाएंगे, तो ये Q अपॉन √2 इज इक्वल टू Q और ये 1 - e⁻t अपॉन RC। तो यहाँ पे हमें ये जो टाइम कांस्टेंट होगा ये होता है RC, मतलब टाइम कांस्टेंट, इसे टाउ से लिखेंगे। और ये जो t टाइम लगने वाला है ये कुछ नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट लगेगा, मतलब ये NT इसे लिखेंगे, तो ये n नंबर ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन है Q यहाँ पे चला जाएगा और ये टाउ डिवाइड होगा, तो ये आएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1 - e⁻n। इसे इस साइड में लेते हैं तो e⁻n इज इक्वल टू 1 - 1/√2, मतलब e⁻n इज इक्वल टू यहाँ पे चला जाएगा तो √2 - 1/√2। दोनों का इनवर्स लेते हैं तो इसका इनवर्स लिया तो ये आएगा e⁻n इज इक्वल टू ये आएगा √2 अपॉन √2 - 1, दोनों यहाँ पे दोनों साइड का इनवर्स ले लिया। अब यहाँ पे n चाहिए तो दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो ये ln e⁻n इज इक्वल टू ln √2 अपॉन √2 - 1। तो ln का एक्सपोनेंशियल का ln लिया, मतलब ये रहेगा n इज इक्वल टू ये आएगा ln ऑफ √2 माइनस ln ऑफ √2 - 1। अब ये n इज इक्वल टू
रूट टू को किस तरह से लिख सकते हैं, रूट टू को लिख सकते हैं 2⁻², तो ये 1/2 ln2 आएगा, 1/2 ln2 आएगा, इजी माइनस ए ln रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 1/2 और ये ln2 की वैल्यू होती है 0.693 माइनस इसका सब्ट्रैक्शन आएगा ln ऑफ 0.414, तो इसे डिवाइड करेगा तो ये n इज इक्वल टू 2 इसे डिवाइड करेगा तो 0.3 ये 4 6 और ये 5 माइनस, और ये ln ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू होती है 0.8 -0.881, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो n इज इक्वल टू ये 0.34 इसे 7 करते प्लस 0.881, तो n इज इक्वल टू आएगा 7 + 1 8 + 4 12 1 9 + 3 12, तो n इज इक्वल टू लिख सकते, और ये यहाँ पे डेसिमल, तो ये लिख सकते हैं 1.23, इतना टाइम कांस्टेंट लगेगा जब मैक्सिमम एनर्जी के हाफ एनर्जी स्टोर होगी इन कैपेसिटर इन आरसी सर्किट।